Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about the Sunrisers Hyderabad. तो भाई Sunrisers Hyderabad का 2024 का सीजन जो था वो इतना ज्यादा फिनोमिनल था. सारे लोग जो थे वो ये सोच रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद ही चैंपियन बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल्स में वो उनका दिन नहीं था. केकेआर बाजी मार गया, बट नेवरदलेस दे हैड अ फैंटास्टिक सीजन. एंड पैट कमिंस के आते ही एकदम जो है इस टीम का एकदम मोराल बदल गया, लुक बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया, सब कुछ बदल गया. फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा हो गया. पैट कमिंस को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. एनीवे, लास्ट सीजन से पहले जो उनके 3 सीजन थे वो तो इनके बहुत ही बेकार सीजन गए थे. एक बारी लास्ट नंबर, फिर 8th नंबर पे, फिर लास्ट नंबर पे. तो भाई एकदम से खलबली मच गई थी कि भाई हो क्या रहा है. एंड काव्या मैडम जो थी उन्होंने अपने रेंज लिए, उन्होंने पूरा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग की एंड उन्होंने सोचा कि भाई अब कुछ नया किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए. एंड दे वेंट विद पैट कमिंस, द चैंपियन पैट कमिंस, जिन्होंने इंडिया को भी हराया था फाइनल्स में. बट दैट्स ओके, वो इंटरनेशनल मैच था. ये फ्रेंचाइजी में है. अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तो भाई हम इन ऑस्ट्रेलियंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बड़ी ज्यादा एक्साइटिंग बना देते हैं क्रिकेट में. तो भाई पैट कमिंस जो है अपनी तीखी निगाहों से काफी लोग इनको टॉम क्रूज से भी कंपेयर करते हैं. इनकी शक्ल जो है सिमिलैरिटीज हैं काफी ज्यादा टॉम क्रूज से. तो भाई अपनी तीखी निगाहों से ये सारे अपने फैंस को बुला रहे हैं और आईपीएल में वेलकम कर रहे हैं. एनीवे, पैट कमिंस के साथ हेनरिक क्लासेन जो है वो आएंगे और तबाही मचाएंगे. भाई हेनरिक क्लासेन की बड़ी एक्साइटमेंट होती है. स्ट्रीट्स में देखिए, अब हैदराबाद की स्ट्रीट्स में देखिए, टी शर्ट्स के पीछे जैसे भाई पूरी इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा की टी शर्ट्स होती है इंडिया के टर्म्स में, तो भाई सनराइजर्स की जो होती है वो क्लासेन की टी शर्ट्स होती है. तो भाई क्लासेन भाई आएंगे साउथ अफ्रीका से एंड यू नो ही विल बी हैप्पी कि भाई हैदराबाद में मेरे नाम की टी शर्ट्स जो है वो ग्राउंड पे बिक रही है. तो भाई क्लासेन भी इनका बहुत बहुत यू नो डिपेंडेबल एंड बहुत ही मतलब ही इज एब्सोल्युटली क्रेजी डाउन द मिडल यू नो ऑर्डर एंड बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये क्रिएट करते हैं. एनीवे, एक बार स्पॉट पे नजर डालते हैं, फिर थोड़े से इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स इनके देखते हैं और इनके बैटर्स पे नजर डालते हैं. एनीवे, बैटर्स कीपर्स में भाई ट्रेविस हेड, द हेडेक ट्रेविस हेड इज हियर. बट नहीं, आईपीएल में हम ट्रेविस हेड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. वी लव हिज बैटिंग, द वे ही अप्रोचेस द गेम. इन्होंने बिल्कुल आईपीएल को रेवोल्यूशनाइज कर दिया एंड इनफैक्ट पावर प्ले को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. इनके साथ इन्होंने अभिषेक शर्मा की टीम बनाई है एंड दोनों टीम जो है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है. तो भाई ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन जो विकेट कीपर भी हैं, ईशान किशन इनका एडिशन है मुंबई के बाद. यू नो मुंबई ने थोड़ा सा हाथ हटाया ईशान किशन के ऊपर एंड ईशान किशन चले गए भाई सीरीज ऑफ हिटर्स की लिस्ट में. एंड ईशान किशन को यहाँ बहुत सारे मजे आने वाले हैं. दैट्स व्हाट आई अज्यूम. अभिनव मनोहर, अत्यद्भुत ताइडे, सचिन बेबी एंड अनिकेत वर्मा, ये इनकी विकेट कीपर्स एंड बैटर्स की लिस्ट है. ऑलराउंडर्स में द ओपनिंग बैटर एंड द स्पिनर अभिषेक शर्मा. भाई ये हॉट प्रॉपर्टी है आजकल इंडिया में T20 क्रिकेट में. अमृतसर से ही आते हैं एंड काफी ज्यादा ही इज क्रिएटिंग बिग वेव्स इन द इंटरनेशनल सर्किट एंड ऑब्वियसली आईपीएल में तो इनका अनमैच्ड जो है इंडियन रिकॉर्ड है. नीतीश कुमार रेड्डी ये लास्ट टाइम के इमर्जिंग प्लेयर थे एंड बहुत ज्यादा इंपैक्ट है इनका बैटिंग के साथ, बॉलिंग के साथ. ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक 100 बनाया था अभी बीजीटी सीरीज में, हु कैन फॉरगेट दैट. उसके अलावा इनको इंजरी हो गई थी, लेकिन अब कुछ दिन पहले ही इज बीन डिक्लेयर्ड एब्सोल्युटली फिट. तो नीतीश कुमार रेड्डी द ऑलराउंडर. वियान मुल्डर, ओ भाई मुल्डर भाई आ गए हैं एंड मुल्डर भाई वैसे मेरे पर्सनल फेवरेट है, मुझे जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है. एंड एंड मोमेंट में पिछले हफ्ते ही मुल्डर हैज साइंड अप विद यू नो सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि एक प्लेयर जो है इनका ब्रायन कार्ड्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इंजर हो गए थे तो मुल्डर को इनकी रिप्लेसमेंट में ले लिया गया है. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सपोर्टिंग हैदराबाद. मुल्डर मेरे फेवरेट है एंड वो हैदराबाद में आ गए हैं. रमिंदो मेंडिस तो भाई बड़ा इन्होंने नाम बनाया पिछले साल अपना यू नो श्रीलंका के लिए. अब देखते हैं आईपीएल में ये कितना ट्रांसफर अपने फॉर्म को कर पाते हैं. विल सी इफ ही गेट्स अ चांस इन द प्लेइंग 11. बॉलर्स में पैट कमिंस द कैप्टन, ही इज लाइक यू नो जस्ट द मैन टू गो टू. बेस्ट कैप्टन है इनका, मैं मानती हूँ यार. बहुत ही साउंड हेड है, एकदम काम रहते हैं, खुश रहते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते. कोई भी सिचुएशन होती है आराम से हैंडल करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी गेम को एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. मोहम्मद शामी बहुत बड़ा बाय है इनका एंड मोहम्मद शामी एंड के गेम्स में चैंपियंस ट्रॉफी में इन फॉर्म आ रहे हैं. तो ये जो आ गए थे इनफैक्ट, एंड ये जो है एसआरएच के लिए बहुत अच्छी खबर है. मोहम्मद शामी इन फुल फ्लो, इन फुल ओवर, फुल रिदम,
भाई ये नो अपने 4 ओवर में इन्होंने आग लगा देनी है। एनीवे हर्षल पटेल बड़ा ही टेम्परामेंटल से प्लेयर हैं, जब लेते हैं विकेट्स तो बहुत सारी विकेट्स लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पिट जाते हैं। एंड हैदराबाद की जो बैटिंग विकेट है हर्षल पटेल के लिए थोड़ा सा डबल वैमी प्रूव हो सकती है। विकेट सिर्फ मिल सकते हैं क्योंकि बैटर्स मारेंगे, लेकिन यार जितने ज्यादा ये रन्स खाते हैं उससे थोड़ा सा मुझे डर लगता है। आरसीबी के लिए इन्होंने बड़े मैचेस हरवाए हैं, फिर ये पंजाब गए, फिर अब ये हैदराबाद आए। लेट्स सी हाउ ही कैन परफॉर्म हियर। इनका लीडिंग स्पिनर जो है वो एडम जैम्पा है, एंड एडम जैम्पा को अब देखिए पैट कमिंस ने ले लिया अपने पूरे ऑस्ट्रेलियन कंटिजेंट को, बेस्ट प्लेयर्स को लिया है। एंड एडम जैम्पा वैसे तो है बहुत अच्छे रेप्यूट के स्पिनर्स हैं, बट समहाउ उनका उतना ज्यादा हाइप नहीं बनती है, कभी भी नहीं बनती है, लेकिन ये साइलेंटली चुपचाप आके अपना काम करते रहते हैं। तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड स्पिन ऑप्शन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। राहुल चहर इज द अदर स्पिन ऑप्शन देयर, ये ऑलराउंडर का भी काम कर सकते हैं। जयदेव उनंकट आई डोंट नो किस हिसाब से जयदेव उनंकट को ले लिया है, मुझे कभी भी नहीं समझ आती वैसे उनंकट को बार बार क्यों लिया जाता है। कभी ये 10 साल बाद इंडिया में आ जाते हैं, कभी ये पता नहीं कहाँ हो जाते हैं। सो यार इनका थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। सिमरजीत इज अ गुड ऑलराउंडर अगेन, थोड़ा सा अपने स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं। ईशान मिलिंगा है जो ये श्रीलंका से खेलते हैं, अभी अभी इन्होंने एक पार्टनरशिप की थी श्रीलंका के साथ, जो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप थी, एंड कुछ 100 रन की एंड में पार्टनरशिप कर दी थी और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से वो मैच जीत गया था। तो भाई मलिंगा एक हैंडी बैटर भी साबित हो सकते हैं। जीशान अंसारी ये हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, तो ये इनका स्क्वाड का जो है वो मेकअप है, काफी तगड़ा स्क्वाड लग रहा है। मेरा तो फेवरेट स्क्वाड है, मतलब मैं दिल से दिल्ली को पसंद करती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली के पास रहती हूँ गुड़गांव में, बट एक्चुअली में एसआरएच का स्क्वाड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एनीवे मूविंग ऑन, सबसे इंपैक्टफुल पार्ट इनके स्क्वाड का इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन है ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। तो भाई अगर हम देखें पिछले आईपीएल में 13 इनिंग्स 599 रन, मतलब ऑलमोस्ट 600 रन इन्होंने मारे हैं, एवरेज 49 की है, एंड रन रेट पर ओवर इनका रन रेट जो 13 का जा रहा है। तो कभी आपने सुना है कि 13 के रन रेट से आप इनिशियल ओवर्स में स्कोर कर रहे हैं? मतलब क्या इन्होंने धूम मचा दी थी पिछले आईपीएल में। तो भाई ये इनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर ये इनमें से एक चले और अगर इनमें से 2 चल गए तो भाई दूसरे वाले तो भाई भूल ही जाए किस तरीके से वो मैच हैंडल करेंगे। एनीवे पावर प्ले में अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड के ऑलमोस्ट सिमिलर रन है। ट्रेविस हेड थोड़े से आगे हैं, एवरेज ट्रेविस हेड की अगेन अभिषेक से बेटर है, लेकिन अभिषेक इज कैचिंग ऑन, वो सीख रहे हैं अपने सीनियर बैटर से। स्ट्राइक रेट देखिए तो स्लाइटली अहेड है अभिषेक शर्मा देन ट्रेविस हेड, बट ऑब्वियसली ट्रेविस हेड लॉन्गर इनिंग्स खेलते हैं, तो एनीवे दैट्स ऑल राइट। स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट इक्वल ही है, एंड बाउंड्रीज जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल परसेंटेज एकदम सेम है। तो भाई जैसे कि मैंने कहा, दिस इज द मोस्ट डेडली कॉम्बिनेशन, ओपनिंग कॉम्बिनेशन, एंड इनका चलना मींस कि वन साइडेड एसआरएच जो है वो मैचेस लेने की पूरी कैपेबिलिटी जो है रखता है। सो दिस विल बी एन एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन टू वॉच, ट्रेविस हेड विद अभिषेक शर्मा। एंड भाई अभिषेक शर्मा को उनकी बैटिंग रिदम सिखाना, जिस तरीके से फेयरलेसली खेलना, आई थिंक ट्रेविस हेड का इस चीज में बहुत हाथ है। दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बहुत है, और भाई ट्रेविस हेड की रिस्पेक्ट अर्न करना एंड किसी ऑस्ट्रेलियन की रिस्पेक्ट अर्न करना बहुत ईजी काम नहीं है। सो एनीवे ये इनके मेन कोर जो है वो लग रहे हैं, प्लेइंग विद फायर ही है भाई, आग ही फेंक रहे हैं ये। पैट कमिंस ले लीजिए, ट्रेविस हेड ले लीजिए, क्लासन ले लीजिए, नीतीश कुमार रेड्डी इमर्जिंग प्लेयर थे लास्ट टाइम अराउंड, एंड अभिषेक शर्मा, ये इनका कोर ग्रुप फॉर्म करेगा। इसमें शामी वामी भी है, बट यार मुझे लग रहा है ये सबसे ज्यादा डेडली जो है कॉम्बिनेशन इनका चलने वाला है, एंड दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जैसे कि मैंने बताया, नीतीश कुमार रेड्डी को हम देखेंगे, ये फुल्ली फिट है, रिकवर कर गए हैं, 18.1 का इनका योयो स्कोर निकला है, उसके बाद से ये वापस आए हैं टीम में, मतलब आएंगे, खेलेंगे, एंड ही इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट डाउन इन द मिडल ऑर्डर। एनीवे शामी भाई को कौन भूल सकता है, शामी भाई अब इंजरी से रिकवर हो गए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने इंडिया के लिए दी है। अब ये अपने फ्रेंचाइजी के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर का आईपीएल उन्होंने मिस किया था, तो इस साल अपने फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा खेलना चाहेंगे। तो भाई एंड में मैं एडम जैम्पा की बात करना चाहती हूँ, थोड़े अंडररेटेड लगते हैं मुझे, लेकिन काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। वैसे हैदराबाद की कंप्लीटली बैटिंग विकेट है, फ्लैट विकेट होती है, बहुत सारे रन्स बनते हैं, बिल्कुल वही पिच वो चाहेंगे अपने बैटर्स के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम ये इनके लिए बहुत सूट किया था। बहुत अच्छे बैटर्स है, टॉप 6 इनका
टोटली स्टैक्ड अप है एंड उस हिसाब से ये बैटिंग विकेट आएंगे और उसमें एडम जैम्पा के लिए एक चैलेंज होगा अपनी टीम को अच्छा एक स्पिन ऑप्शन देना। वैसे अभिषेक शर्मा भी स्पिन करते हैं बट फ्रंट लाइन स्पिनर जो होंगे वो एडम जैम्पा ही होंगे। तो वंस वी लुक एट द प्लेइंग 11 जो कैसे इनका स्ट्रक्चर कर रहा है, ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा विल ओपन, ईशान किशन एज द विकेट कीपर, ही विल बी एट नंबर 3। इनफैक्ट ईशान किशन जब भी आएंगे आई थिंक टॉप उनको इंस्ट्रक्शंस यही होंगी कि ये ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा की जो मोमेंटम चल रहा है उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नंबर 3 जैसे नहीं खेलेंगे, एज एन ओपनर ही खेलेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी एट नंबर 4, हेनी क्लासन एट नंबर 5। अभिनव मनोहर ये डोमेस्टिक से आते काफी ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहते बट ही स्लोली क्वाइटली डज हिज जॉब, तो ये नंबर 6 में है। देन पैट कमिंस एज द कैप्टन। Harshal Patel has to work really hard in order to control the runs, but विकेट टेकिंग एबिलिटीज में काफी ज्यादा हाई रहते हैं। कभी कभी तो सीजन में ये टॉप विकेट टेकर भी बन जाते हैं बट रन्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एडम जैम्पा की हमने बात की, ये एक फ्रंट लाइन स्पिनर है इनके। राहुल चहर को ये डाल सकते हैं एंड देन मोहम्मद शामी। अगर इनके इम्पैक्ट को देखें तो भाई इम्पैक्ट में वैसे तो इनको कोई ज्यादा बैटर्स की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी स्टैक्ड अप, बट a person like Taide can come in and he can अगर कुछ क्विक फिनिशिंग चाहिए हो या कुछ एंड में रन्स बनाने हो तो भाई ताइडे इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो इम्पैक्ट सबसे खेल सकते हैं। सो भाई ये स्ट्रक्चर है, ये मेरा प्लेइंग 11 है। आप लोग बताइए कि आपका सनराइजर्स का प्लेइंग 11 क्या होगा। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट टीम लग रही है, जिस हिसाब से इनकी बैटिंग विकेट्स बनती है उस हिसाब से अपने इन्होंने टीम की सिलेक्शन किया है। बैटर्स इनके परफेक्ट है एंड देन इनके पास एक अच्छा बहुत ही अच्छा स्पिनर है। इनका जो पेस बॉलिंग है, शामी अगर पूरे रिदम में होंगे तो शामी इनका पावर प्ले स्टार्ट करेंगे। साथ में पावर प्ले कौन करेगा ये थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा, शायद पैट कमिंस ही करेंगे या हर्षल शायद ये डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। सो भाई थोड़ा सा बॉलिंग में देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर नीचे करना है, बट बैटिंग के टर्म्स में तो ये बहुत ही ज्यादा परफेक्शन अचीव कर रहे हैं। तो भाई आप बताइए आपकी प्लेइंग 11 में अगर कोई चेंजेस होंगे, कितना रेट करते हैं आप इस स्क्वाड को। मैं तो इस स्क्वाड को 9 on 10 रेट कर रही हूँ। 1 नंबर मैंने काटा है क्योंकि थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट स्टिल हर्षल पटेल है बीच में, राहुल चहर है, तो थोड़ा सा इनके हिसाब से रन ज्यादा पिट जाते हैं। तो बट देखिए उनके बैटर्स जो है उनको आई थिंक इनफ कुशन ऑफ रन्स देंगे तो कि ऐसे प्लेयर्स इंपैक्ट क्रिएट कर सके, तो इसके वजह से मैंने 1 पॉइंट इतना काटा है। अदरवाइज तो मुझे इनका 10 on 10 स्क्वाड होता कि एक जबरदस्त बॉलर और होता तो भाई 10 on 10 का स्क्वाड था। तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स, इज द मोस्ट पावरफुल स्क्वाड्स एंड ये स्क्वाड कैपेबिलिटी रखता है कि प्लेऑफ्स में जाने का। सो एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वाचिंग। आप भी बताइए आपका एसआरएच का क्या ओपिनियन है, कौन कौन एसआरएच को सपोर्ट कर रहा है, कौन पैट कमिंस की टीम का। मुझे पता है मेरे चैनल में कुछ व्यूअर्स आते हैं पैट कमिंस के बहुत बड़े फैंस हैं, तो भाई आप बताइए आपको इस टीम के बारे में क्या अच्छा लग रहा है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या आपकी स्वॉट है, तो आप ये बताइएगा। एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप एंड में वीडियो के नीचे जो है वो लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।